क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और पहला है कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड कंबाइन करता है पानी के साथ। तो इस केस में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो होगा, यहाँ पर ये कंबाइन करेगा विद 3H2 टू गिव अस जेनॉन प्लस ZeO3, और साथ में हमें मिलेगा 6HF along with evolution ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पानी से ऑक्सीजन को इवॉल्व करवा देगा। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन किस में थी, -2 में, यहाँ किस में आ गई, 0 में। तो ये क्या होगा, पानी का बेसिकली H2 यहाँ से रिमूव होगी। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और XeF4 दीज आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और साथ के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का इसका H का फ्लोरिनेशन भी हुआ है। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट रिएक्शन, वो है XeF6 का रिएक्शन है विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो दिस इज गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब की बारी सिलिकॉन को फ्लोरिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा SiO2 के साथ, इट विल बी XeOF4 along with formation of SiF4, और ये होता है with 2 molecules। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2XeF6 रिएक्ट विद SiO2, फॉर्मेशन होती है 2XeOF4 की। फर्दर है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो अगेन फिर से अब की बारी किसको है, हाइड्रोजन को फ्लोरिनेट करेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी, HF की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और जेनॉन एज नोबल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो H2 था, तो हमें मिलेंगे 2HF। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन बैलेंस अभी नहीं हुई, तो वी वे है 6HF, यहाँ पर 3H2 हो जाएंगे। तो अब की बारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगली रिएक्शन है XeF6 की along with H2O। तो अब की बार XeF6 जो है इसका कंप्लीट बेसिकली हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ है विद 3 मोल्स ऑफ H2O, फॉर्मेशन होती है XeO3 की। दिस इज जेनॉन ट्राइऑक्साइड, और प्लस में 6HF की फॉर्मेशन होगी। और ये रिएक्शन हमने एज्यूम करा है बाय डिफॉल्ट एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के बेसिस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। फॉर एग्जांपल, अगर XeF6 रिएक्ट करता है केवल और केवल 1 मोल ऑफ H2O के साथ, तो फॉर्मेशन होगी XeF4 और साथ XeF4O की। लेकिन अगर ये दो H2O के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन किसकी होगी, XeO2F2। और अगर कंप्लीट 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से 6HF निकल जाते हैं। तो पहले केस में हमारे पास प्लस में 2HF निकलेंगे। तो जितनी हाइड्रोजन होगी उतनी हाइड्रोजन का फ्लोरिनेशन हो जाएगा। सिंपल बेसिक बात ये है। तो 4HF निकले। अब की बार यहाँ पर 6HF निकल जाएंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। फर्दर वी हैव XeF6 का रिएक्शन है विद SbF5। तो अब की बार ये SbF5 को फ्लोरिनेट कर देगा। तो इससे क्या बनेगा, SbF6 और एक फ्लोरीन मिला, इसीलिए नेगेटिव चार्ज, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा XeF5 पॉजिटिव। तो इसको हम जनरली उल्टा करके लेते हैं, कैटायन पहले आती है तो जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी XeF5 प्लस, और इसके साथ कैटायन कौन सी होगी, SbF6 माइनस। तो ये इसका प्रोडक्ट है। आखिरी रिएक्शन है XeF6 का रिएक्शन विद अमोनिया। तो XeF6 रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, प्रोडक्शन होगा जेनॉन का प्लस 6 अमोनियम फ्लोराइड, और साथ में हमें मिलता है N2। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये हो गया 6NH3। तो ये इन सब रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। Hello everyone, here our question is complete the following reaction, and you are provided with 7 reaction and we need to complete the reaction. So first is XeF2 is reacting with hydrogen. So when XeF2 reacts with hydrogen, it forms xenon, which is a monoatomic colorless gas, plus 2HF. Okay. Second reaction is XeF6 reacting with SiO2. Okay, so when XeF6 SiO2 reacts with SiO2, a series of reaction happen. So first it will form XeOF4 along with SiF4. Okay, then this XeOF4 further reacts with SiO2 and it forms XeO2F2 along with SiF4 again. Now again this XeO2F2 reacts with SiO2 and forms 2XeO3. Here 2, balance the reaction, 2, and here 2. 2XeO3
2xO3, which is explosive in nature. This is highly explosive in nature, along with the liberation of again SiF4. Okay, so this series of reaction happen when XeF6 reacts with SiO2. Now second is XeF6 reacts with ammonia. So third is XeF6 reacting with NH3, that is ammonia. When it reacts with ammonia, here it will form xenon, which is a monoatomic gas, along with 6NH4F plus N2. Now balance the reaction. Here 8 molecules of NH3 will be consumed. Fourth reaction is C. XeF6 is undergoing hydrolysis, that is reaction with water. So when XeF6 reacts with water, it forms XeO3 directly along with the liberation of 6HF. Okay, so here how many molecules of water is used? 3 molecules of water is used. Okay, now fifth reaction. Fifth reaction is XeF6 is reacting with SbF5. So XeF6 when reacts with SbF5, an ionic product is formed, that is XeF5, which contains positive charge, and SbF6, which contains negative charge over it. So it is an addition ionic product. Addition ionic product. Okay, now let's see the sixth reaction. In sixth reaction, XeF4 is reacting with 4Ki. See, it is already completed in the question. Okay, so when XeF4 reacts with 4 molecules of Ki, it forms Xe, that is xenon, plus 4Kf plus 2I2. Okay, seventh reaction is reaction of XeF4 with BCl3. When XeF4 reacts with BCl3 at minus 78 degrees Celsius, it forms 4BF3 plus 3Xe plus 6Cl2. Okay, now balance the reaction. Here how many moles of BCl3 is used? 4. Okay, so this is your complete reaction and the solution for this question. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिखेंगे एक और क्वेश्चन एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज। ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब ऑक्सो एसिड के केस में हम जानते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो मैं लिख देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन नहीं, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्लोरीन है। और क्लोरीन पे चार्ज जिस कंपाउंड में ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। हम देख सकते हैं कि जो HClO4 है उसमें ये +7 में है, जो HClO3 है उसमें ये +5 में है, जो HClO2 है उसमें ये +3 में है, और जो HOCl है उसमें Cl जो है +1 में। ओके गाइस, हम देख सकते हैं कि HClO4 में सबसे ज़्यादा चार्ज है क्लोरीन पे, तो HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ। उसके बाद HClO3, फिर HClO2 और देन HOCl। तो हम यही ऑर्डर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, और ये ऑर्डर हमारा ऑप्शन ए से मैच करता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। Hello everyone. So your question said that the shape of XeO2F2 molecule is okay. So you have xenon as a central atom. Xenon as a central atom. As you know, xenon belongs to your noble gas element. Okay, and you can say 18 group elements, so have 8 valence electron. Okay, so there is one lone pair and have structure like this: fluorine on axial position and double bond like this on equatorial position. So this is your structure. This structure is called as your seesaw, or you can also say your K shape or your distorted tetrahedral. Okay, so your correct answer is seesaw. Okay, these are incorrect.
Okay, this is how you have to simply approach this question. This compound have your 4 bond pair and 1 lone pair is also there. Okay, so hope you get your correct answer. Thank you. Bye bye.